क्या कहिएगा, मंदिर को लेके कई तरीके की अभी बातें सामने आ रही थी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए सोचना ज्यादा आवश्यक है और हम ये सोच नहीं रहे। वो एक व्यवसायिक केंद्र बन गया है, धार्मिक केंद्र की बजाय। आय महावीर मंदिर पटना में भी होती है, बहुत अच्छी आय होती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वहाँ धर्म की रक्षा भी हो रही है, वहाँ विवाद कोई नहीं है, लेकिन धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अमित हुआ और आप बिहार के ब्लॉग देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बीते दिन में जो गरीबनाथ मंदिर से है, कई तरीके का वीडियो सामने आ रहा था, जिसके बाद जो है लगातार मंदिर के पुजारियों और मंदिर को लेकर के कई बातें सामने आ रही थी। उसी बीच हमारे साथ कमल पाठक मौजूद हैं, जो कि बीते दिनों में काफी सक्रिय रहे हैं मंदिर में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितने दिनों से आप सक्रिय थे मंदिर में? कब से सक्रिय थे इस चीज में? पहले बताइए। मैं बाल्यावस्था को पार करने के बाद जब युवावस्था की ओर बढ़ रहा था, तभी से मैं सक्रिय हूँ वहाँ। और मेरी रुचि भारतीय दर्शन में शुरू से रही है। जब मैं अध्ययन करता था, वैसे तो मैं विज्ञान का छात्र था, लेकिन दर्शन में मेरी बहुत रुचि थी। तो इस वजह से मैं धर्म से जुड़ा हुआ था ही, और मेरा पारिवारिक परिवेश भी धर्म से जुड़ा हुआ था, तो मैं मंदिर से जुड़ गया। 1970 से मैं लगातार जुड़ा हुआ रहा। क्या कहिएगा, मंदिर को लेके कई तरीके की अभी बातें सामने आ रही थी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये होना नहीं चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा है गलत है, अनैतिक है, लेकिन क्यों हो रहा है इस पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। ये क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए सोचना ज्यादा आवश्यक है और हम ये सोच नहीं रहे हैं। हम सिर्फ तात्कालिक इलाज चाहते हैं, उसका उपचार चाहते हैं, जो होना संभव नहीं है। तो ये हो रहा है इसलिए कि वो एक व्यवसायिक केंद्र बन गया है, धार्मिक केंद्र की बजाय। वहाँ आय का निर्धारण होता है कि हमारी आय कितनी होनी चाहिए और उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। एक धार्मिक संस्था का गुण नहीं होता है। जब आप आय की बात करेंगे तो निसंदेह धर्म से दूर हो जाएंगे, और यही वहाँ हो रहा है। हर आदमी अपने आय की सोच रहा है। जब सब कोई आय की ही सोचेगा तो उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाता है कौन, इस पर तो कोई नियंत्रण रहेगा नहीं। अब इसको दूर करना परिषद का काम है, कमेटी का काम है। अच्छा बाबा, जिस तरीके से आप बीते दिन में मंदिर में सक्रिय थे, अब एक्टिव नहीं है, क्या व्यवस्थाएं थी पहले की और क्या भिन्न हुई है? क्या लगता है कि कुछ भिन्न हुआ है? आपके कार्यकाल में क्या था? किस पद पे थे आप? मैं बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अनुसार न्यासधारी था। 2006 के गजट में जब बिहार सरकार ने इसे अपने अधीन किया न्यास परिषद के माध्यम से, तो चिट्ठी मुझे दी गई थी। उसमें मेरा पद नाम न्यासधारी था, कमल पाठक न्यासधारी। 3 न्यासधारी थे उसमें 2006 में। एक मेरे सगे बड़े भाई श्री लाल मोहन पाठक जी, एक मैं, और एक मेरे चाचा जी का छोटा लड़का बैजनाथ पाठक। उस 3 में मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद मैं ही इस परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हूँ। लेकिन आपने अभी पूछा कि आप उसके पहले की व्यवस्था क्या थी, तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2018 के पहले जब तक मैं वहां था, एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई होगी जिस पर कोई आक्षेप या मंदिर के विकार की चर्चा भी करे। आप कोई भी पुराना अखबार उठा के देख लीजिए, 2018 तक ऐसी कोई घटना नहीं मिलेगी। जब कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण जैसा मैंने बताया कि जब आप व्यवसायिक केंद्र बनाएंगे तो आप सिर्फ हानि लाभ की सोचेंगे, और हानि लाभ भी आर्थिक, सांस्कारिक या संस्कृति की क्या हानि हो रही है, धर्म पर क्या प्रश्न उठ रहे हैं, धर्म कहाँ जा रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं होगा। आप आय कहाँ से उत्पन्न करें, इस पर आपका ध्यान होगा। और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का ध्यान इस तरफ गया नहीं, और वो आय की वृद्धि देख करके खुश होता रहा। आय महावीर मंदिर पटना में भी होती है, बहुत अच्छी आय होती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वहाँ धर्म की रक्षा भी हो रही है, वहाँ विवाद कोई नहीं है, लेकिन धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। धर्म के प्रति समझ महावीर मंदिर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि मंदिर की जो परिकल्पना शास्त्रों में रही है, वो परिकल्पना आज नहीं है, और यही कारण है कि इतने विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो आज के समय में धर्म को किस रूप में देख रहे हैं? धर्म का स्वरूप तो एक ही है, जिसको सनातन कहते हैं। सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, जो शाश्वत सत्य है, वही धर्म है। मैंने जैसा पहले कहा कि 10 लक्षण जिस क्रिया से उत्पन्न हो, वो धर्म का लक्षण है।
और उससे वैसा कृत्य आप करते हैं तो आप धार्मिक हैं, अगर वो नहीं करते हो तो आप धार्मिक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंदिरों की स्थिति या ब्राह्मणों की स्थिति वो हो गई है जैसे कोई एक विद्यालय हो जिसमें बच्चे अच्छा ड्रेस पहनते हो, अच्छे साफ सफाई रखते हो, प्रार्थना होती हो, बच्चे खेलते कूदते हो, लेकिन शिक्षा और ज्ञान नहीं होता हो, तो वैसे विद्यालय का कोई लाभ नहीं। जहाँ शिक्षा और ज्ञान न मिले, बाकी ड्रेस पहन करके लोग घूमे, ब्राह्मण गेरुआ धारण करके घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान वो नहीं अर्जित कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान होता क्या है, वेद है क्या। वेद के 4 भाग हैं, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वो सिर्फ वेद को ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद इतना ही बताएंगे आपको। दर्शन का तो हमारे 6 दर्शन, षड दर्शन हिंदू दर्शन को कहते हैं, और 6 दर्शन का नाम भी मालूम नहीं होगा, उनके रचयिता कौन है ये भी मालूम नहीं होगा। जब वो पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं और कहेंगे कि सत्यनारायण पूजा कराइए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये हम दूसरे मतों से प्रभावित हो रहे हैं जो बाद में हमारे यहाँ आए 17वीं शताब्दी में, अब्राह्मिक मत इसको कहते हैं। उन लोगों से प्रभावित होकर के हम लोग भी ऐसा सोचने लगे हैं। तो इसके लिए तो धर्मज्ञ की आवश्यकता है मंदिरों में। मंदिरों का एक पुनर्नियोजन होना चाहिए कि कैसे कैसे वहाँ कार्य हो और क्या क्या किया जाए। ये अभी गरीबनाथ मंदिर में जिस तरीके से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार कई तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, इसका हल तो एक ही है कि जैसा मैंने कहा कि जो मंदिरों की परिभाषा है उस अनुरूप मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाए, वहाँ धर्म का ज्ञान दिया जाए, आय व्यय की चिंता न की जाए, भिक्षा का ही प्रयोग होता रहा है हमारे यहाँ। अगर आपको जरूरत है तो आप मांग लीजिए, नहीं तो जितना है उतने में संतोष कीजिए। काम आपको धर्म का करना है, धर्म की परिभाषा करनी है, धर्म के बारे में लोगों को बताना है कि आपका सनातन है क्या, क्यों आपको सनातन पे चलना चाहिए। यही उसका उपचार है और कोई नहीं है। इसलिए धर्मज्ञ किसी को बैठाया जाए मंदिर में जो धर्म के बारे में जानता हो, धर्म को परिभाषित कर सकता हो, और वो जनता के बीच कम से कम सप्ताह में 1 दिन जनता को संबोधित करे, बताए कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। यही उपचार है मंदिर का। देखिए, तो इस वक्त हमारे साथ कमल पाठक थे जो कि पुराने दिनों में जो है 2018 तक जो है गरीबनाथ मंदिर में सक्रिय थे, और इनसे हमने बातचीत की। जिस तरीके के वीडियोस सामने आए हैं और पुराने कई और वीडियोस भी सामने आए थे, उन वीडियो पे हमने जब बात इनसे की तो इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं यह मामला जो है आय और व्यय को लेकर के इस तरीके के विकार मंदिरों में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। तमाम बातों को आपने सुना। तमाम खबरों के लिए बिहार क्लॉक से जुड़े रहें।